नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इस विषय में मैं प्रकाश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में जो हमारी दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई में जो चौथा पाठ है उसमें दोहे जो है सौहार्द सौमनस्य, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, सौहार्द सौमनस्य यह जो दोहे है, इस दोहे के जो लेखक है जहीर कुरैशी, आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर जहीर कुरैशी इनका नाम दिख रहा है। और जो दोहे है सौहार्द सौमनस्य, वह भी आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देंगे होंगे। तो शुरुआत में हम देखते हैं जहीर कुरैशी का परिचय। जहीर कुरैशी, उनका जन्म 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ है। उनकी जो रचनाएं हैं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इन कॉर्पोरेटेड सम्मान गोपाल सिंह नेपाली सम्मान भी प्राप्त हुआ है। उनकी कृतियां है प्रमुख एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, यह गजल संग्रह। इस तरह से जहीर कुरैशी, इनका परिचय बच्चों हमारी इस पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस जो दोहे के बाजू में ही जहीर कुरैशी का परिचय यहाँ पर दिया है। अब पद्य संबंधी यहाँ पर जानकारी दी है। इस दोहे में जहीर कुरैशी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। जो छोटे बड़े हम भेद करते हैं, नफरत करते हैं, स्वार्थ करते हैं, तो यह हमें छोड़ना चाहिए। यह छोड़ने के लिए जहीर कुरैशी इस दोहे के माध्यम से हमें प्रेरित करते। इस दोहे के माध्यम से वह कहते हैं कि अनेकता में एकता ही हमारे देश की शान है। बच्चों, आप सबको पता है कि हमारे देश में अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ के लोग हमारे इस भारत भूमि में रहते हैं, यानी हमारी अनेकता है। फिर भी इस अनेकता में हमें एकता दिखाई देती है, और यही हमारे भारत की शान है, अनेकता में एकता। अतः कवि कहते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच, चाहे बड़ा या छोटा, अमीर गरीब, इस तरह की जो बातें हैं हमें नहीं करनी चाहिए। कवि इसी के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, यह जो मिलजुल कर रहने की जो सीख है, यही सीख हमें इस दोहे से कवि हमें बताते हैं। सौहार्द सौमनस्य, जहीर कुरैशी की यह दोहे है। बच्चों, हम आज पहले वीडियो में शुरुआत के जो 5 दोहे हैं, पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों का हम अध्ययन करेंगे, और दूसरे वीडियो में जो उर्वरित पंक्तियां हैं उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत में इस दोहे को हम पूरा पढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने यह दोहे है। आपके पास अगर किताब है तो आप किताब निकाल सकते हैं। हमारा
जो पन्ना 34 34 क्रमांक जो है वह आप निकालो, उस पर यह कविता आपको दिखाई देगी। तो हम पहले इस दोहे को पढ़ते हैं, फिर बाद में हम एक एक लाइन का, एक एक पंक्ति का हम अर्थ यहाँ पर देखेंगे। क्या कहते हैं जहीर कुरैशी इस दोहे में? देखो, ओ छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन देखो अगली लाइन देखते हैं हम। जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। देखो बच्चों, किस तरह से कवि यहाँ पर हमारे सामने, यहाँ पर हमारी जो एकता है और जो छोटे छोटे भेद है, छोटे बड़े जो भेद होते हैं उनको मिटाने के लिए, और हमारे दिन में जो नफरत है वो और जो स्वार्थ है यह छोड़ने के लिए किस तरह से यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हमें यहाँ पर कवि जहीर कुरैशी यहाँ पर हमें बता रहे हैं। आपका मानना है, यानी लेखक का मानना है कवि का, कि अनेकता में ही एकता किस तरह की से रहनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर कवि ने दी है। तो किस तरह से दी है, तो बच्चों हम इस कविता के दोहे को, जो शुरुआत की पंक्तियाँ है उस पंक्तियाँ का अर्थ हम विद्यार्थियों मित्रों हम देखते हैं। अब आपको सबको पता होगा, दोहा जो होता है बच्चों एक साहित्य की एक विधा है। जिस तरह से हम कविता पढ़ते हैं, कविता गाते हैं, कविता सुनते हैं, तो दोहा भी एक साहित्य का ही एक भाग है, जिसमें दो पंक्तियों में गहरी बात कही जाती है। आप सबको हमारे स्क्रीन पर देख रहा है, दो दो पंक्तियां दी है। तो जो दो पंक्तियां यहाँ पर दी हुई है उसमें गहरी बात होती है। और यहाँ पर जहीर कुरैशी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताए हुए हैं और इसको हमें त्याग करना है। कुरैशी का मानना है कि अनेकता में एकता है, इसी से हमारी शान है और हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा का व्यवहार करना चाहिए। यह हमें मिलजुल कर रहने की जो सीख है यहाँ पर जहीर कुरैशी यहाँ पर दे रहे। तो चलो हम देखते हैं इस दोहे का अर्थ। यहाँ पर दिया है, ओ छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। देखो किस तरह से कवि कहते हैं कि स्वर को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ ही बातें हैं, व्यर्थ की बातें होती है। ऐसे कवि कहते हैं कि स्वयं को हम क्या करते हैं, बड़ा समझते हैं कि नहीं मैं इससे भी बड़ा हूँ, मैं इससे
ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो यह जो मानते हैं स्वयं खुद को बड़ा दूसरों से, यह व्यर्थ की बातें हैं। हमें इसका त्याग करना चाहिए, हमें इसका त्याग करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं, देखो, जिस धूल को हम पैरों से रौंदते हैं, हम चलते हैं जमीन पर, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उस धूल को हम पैरों से रौंदते हैं। जब वह उड़ती है, देखो, यही धूल जब जमीन से उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। देखो बच्चों किस तरह से, कभी कहते हैं वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल है। निर्मूल का अर्थ है निरर्थक। यह सब बातें निरर्थक है। इसलिए कभी कहते हैं कि हमें इसका त्याग करना चाहिए। यह जो बातें है कि मैं बड़ा, यह स्वयं को बड़ा समझने की जो बात है, उसे त्याग करना चाहिए। और इसलिए कहते कि उसकी एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कवि ने, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। हम चलते हैं जमीन से तो किस तरह से हम पैरों के तले उस धूल को रौंदते हैं, फिर बाद में वही धूल जो हम पैरों को रौंदते हैं, वही धूल हमारे माथे पर आकर लग जाती है। देखो, छोटा या बड़ा इस जमाने में नहीं करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर उदाहरण कवि देते हैं। आगे जाकर कवि क्या कहते, देखो, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो तोड़। देखो, हम क्या करते हैं बच्चों, हम नफरत करते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना रखता है, या एक बच्चा दूसरे बच्चे के प्रति नफरत रखता है, घृणा रखता है। यह एक नफरत एक ठंडी आग के समान है। ठंडी आग, देखो, ठंडी आग का है बच्चों, आग आपको पता है आग ठंडी होती है क्या? नहीं, आग तो बड़ी गर्मीली होती है। फिर भी कवि कहते हैं इस दोहे में कि नफरत की भावना यह एक ठंडी आग के समान है। यह कैसे करती है ठंडी आग? ठंडी आग जिस तरह से धीरे धीरे हमें जलती है, ठंडी आग जिस तरह से धीरे धीरे जलती है, उसी तरह से बच्चों हमारे व्यक्तित्व पर इस तरह का जो नकारात्मक प्रभाव होता है, वह नकारात्मक प्रभाव यह ठंडी आग डालती है। नफरत की भावना, देखो, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़। इसलिए कवि कहते हैं इसमें जलना छोड़। हे मानव, तुम्हारे अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं रखना है, तुम्हें अच्छा व्यवहार करना है, घृणा नहीं रखना है किसी के प्रति। तो तुम्हें क्या करना है? इसका त्याग करना है, नफरत को त्याग देना चाहिए। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। देखो, यह प्यार की भावना ऐसी है बच्चों, प्रेम की भावना ऐसी है, जो दुख में डूबे होते हैं लोग, व्यक्ति जो दुख के सागर से निकलने के लिए समर्थ है, लेकिन वह निकल नहीं पाता। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। अगर ऐसा दुखी व्यक्ति है तो उस डूबने वाले व्यक्ति को दुख के सागर से हमें निकालना चाहिए। हम क्या करते हैं बच्चों? अधिकतर उसे दुख देने की कोशिश करते हैं। तो यह दोहे सीखने के बाद यही करना है बच्चों जिंदगी में। अगर कोई दुखी है तो उसको सुख देने का प्रयत्न हमें करना है,
जोड़ सके तो जोड़, उसको हमें जोड़ना है। जो इस तरह से प्यार से प्रेम से जो टूट गए हैं उसे हमें जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का नहीं। समाज में हम अक्सर देखते हैं बच्चों कि लोग क्या करते हैं, जो दुखी होते हैं, जो टूट जाते हैं, उसे हम तोड़ने की और कोशिश करते हैं। समाज इस तरह का करने की कोशिश करता है। फिर भी कुछ समाज में अच्छे लोग होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वह क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से जो दुखियारी लोग हैं, उन पर जो दुख का सागर आ टूट पड़ा है, उनको उस सागर के उस पार यानी दुख से निकालकर सुख देने का प्रयास कुछ समाज में कुछ लोग करते हैं। इसीलिए हमारा समाज आज भी समाज में अनेकता में एकता चल रही है बच्चों। इसलिए यहाँ पर दोहे में ये बहुत गहरी बात बताई है कि हमें किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसको सहारा देना चाहिए, उसे सुख देने का प्रयत्न कीजिए। देखो, दो पंक्तियों में नफरत ठंडी आ गए जिसमें जलना छोड़ देना है, और टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़ना है। इस तरह से बच्चों यह पंक्तियाँ बहुत गहरी ऐसी बात हमें बताती है। आगे जाकर हम देखते हैं किस तरह से का उदाहरण यहाँ पर कवि देते हैं। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। देखो बच्चों, आप बगीचा में जाते हैं, बागों में जाते हैं, आप जाते हैं ना, क्या देखते हैं वहाँ पर? अगर आप बागों में जाते हैं तो वहाँ पर रंगी बेरंगी ऐसे फूल खिले होते हैं, देखा है आपने? और वहाँ पर प्रकृति क्या करती है? तो बच्चों, यह जो पौधे होते हैं, यह पौधे वहाँ पर के जो फूल के पौधे हैं, नाम पूछकर फूल नहीं देते। आपने कभी देखा है? आप बागों में जाते हैं, किसी फूल की डाली का फूल तोड़ते हैं, तो आप कौन सी जाति के हैं, आपका नाम क्या है, यह किसी पौधे ने पूछा है बच्चों? नहीं पूछा है, पूछ नहीं सकते। देखो, इतनी विविधता होती है, फिर भी वह कभी भेदभाव नहीं करते, किसी को नाम नहीं पूछते, कोई तो बड़ा है या छोटा, यह कभी इस बागों के फूल नहीं पूछते। यह पुष्प हमें क्या करते हैं? हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल को, लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों? हम मनुष्य ही स्वार्थ की भावना रखता है, और हमारे हर कार्य में वह स्वार्थ, हमारा स्वार्थ सामने आ जाता है। मनुष्य कभी कभी इस तरह से भेदभाव करता है, और हमें इस तरह से स्वार्थ से वह आदमी कुछ संस्थाएं निकालता है। स्कूल यहाँ पर शब्द दिया है, स्कूल है कुछ संस्था, इस तरह से हम स्कूल, हमारी पाठशाला है, तो स्वार्थ की स्कूल मनुष्य कभी कभी निकालता है। हमें इस तरह की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए बच्चों। हमने यहाँ तक इस कविता का, इस दोहा का जो भावार्थ है हमने देखा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे जो अगली पंक्तियाँ है उसका भावार्थ। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।